ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਾਦ, ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰਉ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਉਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ।
वाहिगुरु जी। दोहरा केतिक काल महिपाल को बैठ्यो बीत्यो सुथान। तिस चंडाल को पुत्र एक नृप को देखियो आन। परम सन्मानयोग सतगुरु चबर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जोगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लो हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा केतिक काल महिपाल को बैठ्यो बीत्यो सुथान। तिस चंडाल को पुत्र एक नृप को देखियो आन। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय नंबर 33 शुरू करदे लिख रहे हैं कि जिवें पिछले अध्याय विच कल आप जी ने सरवण किया सी मंडी का राजा जिन्हें रात को सुपना देखा, सुपने दे विच चंडाल के घर जन्म लिया। सारा जन्म सुपने दे विच भुगया है और अगले दिन गुरु साहब के नाल शिकार खेडण गया। हिरण का पीछा करता होया 10 कोह ते अगे दूर निकल गया। दोपहर का समा हो गया और दोपहर समय एक संघनी जी शान देख के वड्डे जी रुख थले इन्हें डेरा किया और मन विच विचार की कि दोपहरा टलेगा, दोपहरे तो बाद हुण फिर जावांगे, उन्ने चेर नूं मेरे सिपाही तो लभदे हुए पिछे आउणगे, उन्हां दे नाल मिल के जावांगे। अगे कवि संतोख सिंह जी लिखदे ने कि किन्ना समा इस तरह बैठा बैठा बतीत हो गया, राजे की अख भी लग गई। तिस चंडाल को पुत्र एक नृप को देखियो आन। कहते सुपने में जिमें चंडाल बनया सी, चंडाल दे अगे पुत्र सन। वो चंडाल का एक पुत्र उत्थे आया, उन्हें आके राजे नूं देखिया सामने। दूर करो हेरत ललचावै, करत त्रास पर निकट न आवै। राजे के पुत्र ने खिमा करना जिहड़ा चंडाल सी, चंडाल के पुत्र ने दूरों देखा कि बापू तो मेरा लगता है, पर ये तो मर गया सी, कल दब गया ऐसा। बापू लगता मेरा है पर कपड़े ने राजे वाले पाए ने, घोड़ा भी कोल खड़ा है और नेड़े आना भी चाहता, बुलाना भी चाहता, पर करत त्रास डरदा है कि कोई होर ही बुला ना हुए, ये किते देवता बन गया, राजा बन गया, कि कोई भूत तो नहीं बनया। बापू तो मेरा है, कितनी देर तक वेखदा रहा। यह तो पिता हमारो है, जो मर गयो सो शल ही लह। पर उस चंडाल के पुत्र ने पूरी तरह दूरों वेख के परख कर ली कि साडे प्यो है। होवे ना होवे ने मरन वाला साडे नाल कोई छलावा किया है, जिन्होंने नाटक कहते ने, कोई नाटक किया कि मैं मर गया, पर मरिया नहीं। दौड़ो सदन बताए हो जाए, क्यों रोवो पित बैठे हो आए। कहते दौड़ता होया राजे के कोल तो नहीं गया, घर भज गया।
घर जाके बुढ़ी माँ नूं कहंदा कि माँ क्यों रोंदी है, क्यों रो रहे हो। वो बापू मरिया नहीं, वो तो बाहर आके बैठा हुआ है। करियो सो शाल पित मरियो न जानो, चल देखो जे कहो न मानो। हुण उस चंडाल दा पुत्र कहंदा अपनी माँ नूं, चंडालनी नूं, कि माँ प्यो मरिया नहीं, उन्हें सारे साडे सारिਆਂ दे नाल धोखा किया, छल किया है, मरण दा एक छलावा दिता, वो मरिया नहीं, वो तो जिंदा बैठा है। जे तुहानूं इतबार नहीं, चल देखो जे कहो ना मानो। मेरे नाल जाके देखो कि उन्हें राजे वाले कपड़े पाए ने, घोड़ा है, पता नहीं कितों चोरी करके लिया कि उन्होंने कितों मिल गए ने, पर है वो बापू बैठा होया बाहर। सुन तो भार जा चल करे आए, अपर कुटुंब संग ही लियाई। ये सुन के वो चंडालनी जिहड़ी सी, चंडाल दे घर वाली, उस वेले अपने सारे पुत पोतरियां आंढी गुआंढी सारे इकट्ठे कर ले कि वो तो जिंदा है, बाहर बैठा, मेरे नाल चलो, छेती नाल सारे परिवार नूं लैके पहुँच गई। हड़ बड़ाए पहुँचे दुखियारे, देखत ऊंचे कूक पुकारी। हड़ बड़ाई हुई, काली काली पहुंची और दूरों वेख के उच्ची सारी चीख मारी। यह क्या केन कुटुंब को शोरा, हम सबको देन सदुख घोरा। कि तुसी ये की कीता। उच्ची चीख मार के कहते कि हाय ये की कीता जी, कि सारे टब्बर नूं इस तरह धोखा दे के चले गए कि मैं मर गया। टब्बर नूं कुटुंब नूं क्यों छोड़ दिता, इन्हां नूं सारे नूं छड्ड दिता। सारे देखो किन्ने दुखी ने। रुदत भये व्याकुल निसमाही, आए समेप लेन सुध नाही। हुण चंडाल दे घर वाली उन्होंने चंडाल ही समझती है। कहते सारी रात मैं रोंदे रहे, व्याकुल रहे, रात सारी नींद नहीं आई, पर तुसीं आके खबर सारी नहीं की, किसी की सुध बुध नहीं लई। जे साडे नाल छल कीता ही सी, घट्टो घट्ट रात नूं ते आ जांदे, आके दस ते दिंदे कि मैं जिम्मा हूं। इवें भाखत सगरे चल आए, देख नृपत ने सगल हटाए। इस तरह बोलदे बुलाउंदे कहते पिंड वाले सारे लोग आ गए, और वो राजा उन्होंने दबके मारे, पिछे हो जाओ। देख नृप ने सगल हटाए, राजा है ना, पिछे हो, हाथ न लाए। सुपने बिकै पिखे थे जैसे, देखत भयो कुटुंबी तैसे। पर राजा हैरान बड़ा है कि जेड़ा परिवार मैं सारा कुटुंब रात सुपने विच वेख्या सी, सुपने विच मेरी घरवाली यही है, पुत्र भी यही ने, ये पुत्रे नूं मैं खिडाउंदा रहा हाँ। आंढे गुआंढी पछाणदा सारे ही वो ने, ये सारा परिवार आंढ गुआंढ सारा पिंड ही वो है जिहड़ा रात सुपने विच वेख्या है। सो इस्त्री सुत तनिया सोई, सुपने जन्म बने थे जोई। राजा बड़ा हैरान कि सुपने दे विच वही इस्त्री है, वही पुत्र है, वही धी सामने खड़ी जिहड़े सुपने च बने सन। सने सने जब देखियो थान, निसमय बस्यो सो परत पिछाण। हौली हौली राजे ने अख चुक के पिंड वाले भी देखिया, जेड़े रुख के थले बैठा है उस रुख नूं भी देखिया, और उहदी हैरानी की हद नहीं रही कि पिंड भी उही, ये रुख के थले मैं आम ही बैठदा सा, रुख भी उही है, ये सारे लोग ही वो ने जेड़े रात सुपने च दिखे ने। सुपना आर तिन पिखत विचारत, कहा भाई अचरज को धारत। हुण राजा अपने आप नूं चुंडियां वढदा है कि मैं बैठा होया कि सुता होया, ये सुपना है कि हकीकत है, क्योंकि जो रात सुपने विच वेख्या सी सारा कुछ वो है। राजा कदे उठदा है, कदे बैठदा है, कदे चुंडी वढदा है कि मैं जाग भी रहा, पर रात वाला सुपना भी सामने है। ये है कि सो नेरे होए नृपत हटावै, बचे आप जन छूहन ना पावै। वो चंडाल दे रिश्तेदार नेड़े हुंदे ने, राजा पिछे हटदा, उन्होंने दबके मार के पिछे हटाउंदा
कि मैनू हथ ना लाओ। किन्ने गंदे गंदे मैले मैले लोग सन। सो नेरे होए नृपत हटावै, बचे आप जन छूहन ना पावै। कहे चंडालनी तू पत मेरो, भोगत भोग रहे बहुतेरो। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ, ਮੈਲੇ ਕੁਚਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਡਾਲਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਸੁਤਾ ਇਹ ਸਭ ਉਪਜਾਏ, अब क्या तुहे हृदय मह आए। ये देखो ये तुहाडा पुत्र है, ये धी है, ये पुत्र ने। हुण इक्को रात विच इवें दा की हो गया कि सानू हथ भी नहीं लाउण दिंदा, नेड़े भी नहीं आउण दिंदा। वस्त्र शस्त्र धर कर तन आछे, हम सो मिलन बेदारियो पाछे। कि ये जिहड़े नाले घर वाली कहंदी है चंडाल दे, ये जिहड़े शस्त्र पाए ने, एडे कीमती वस्त्र पाए ने, तन ते शस्त्र सजाए हुए ने, घोड़ा कोल है, ये कि तो चोरी करके लिया है, कि तू उनका राजा बन गया है, कि ये सारा कुछ वेख के हुण सानू नेड़े नहीं लगन दिंदा। मरबे को छल कर तज गयो, कह ते जाए पदार्थ लयो। हुण चंडालनी कहंदे कि तू मरण दा साडे नाल फरेब कीता है, धोखा दिता, मरण का बहाना ला के किसी पासे चलिया गया तो सारे पदार्थों तो चुक के ले आया है। क्यों ना लेत सुत को निज गोद, क्यों ना लेत अब सदन विनोद। और अपने छोटे जे पोतरे नूं अगे करके कहते क्यों नहीं अपने पुत पोतरे नूं गोद विच लैंदा, क्यों नहीं हुण आके घर दे विच सब नूं सुख दिंदा। क्यों ना मिलत सगरे परिवार, जिन सो करत सदा तू प्यार। जिन्होंने हमेशा इन्ना प्यार करता सा, अज उस परिवार में तू मिलना भी नहीं चाहता। अज प्यार इक्को रात विच कित्थे चला गया। सुन सुन सब चंडाल चले आए, नृप को घेर खरे समुदाय। सुन सुनदे सुनदे सारा चंडालां दा पिंड उत्थे आ गया। सारे ने राजे नूं घेरा चार चफेरों पाया है। जे जामन को सुपन विचारै, तो जानत अपनो परिवार है। हुण राजा बैठा होए सोचे पिया जे मैं रात भर सुपने नूं वेखां ते सुपने के मुताबिक तो सारा परिवार ही मेरा है, पिंड ही मेरा है, सारे लोग ही मेरे ने। जब जागृत अपनी पहचाना, करता हटावन बाक बखाना। पर जो जागदा होया अपने आप नूं वेखदा है कि मैं तो चंडाल कोई नहीं, मैं तो मंडी का राजा हाँ, मैं तो राजपूत राजा हाँ। ये चंडाल ने, ये नीच जात दे ने, ये मेरे नेड़े आउंदे ने, फिर दबका मारदा हट जो पिछे। कहते करता हटावन बाक बखाना, मैनू हथ ना लाओ, मैं संबंधे नहीं तुम्हारो। अमक गिरण को ईश उधारो। राजा उठ के खलो गया, सारे पिछे हटाउंदा, कदे कृपान की मुट्ठी नूं हथ पाउंदा, जे नेड़े आए तो वढ देंगा, हथ ना लाओ, मैं तुहाडा संबंधी नहीं, रिश्तेदार नहीं। अमक गिरण को इस उधारो, मैं तो फलाने देश का राजा हाँ, मैं तो मंडी का राजा हाँ, मैं तुहाडा रिश्तेदार नहीं। ठांडे रहो दूर हट करके, शुभो ना तुमको नीच विचर कै। कहते तुसी नीच लोग हो, क्योंकि वो राजपूत ने, राजे ने वो जात पात नूं मनदे सन। तुसी नीच जोग हो, तुसी मैले कुचाले हो। ठांडे रहो, पिछे दूर होके खलोते रहो, हाथ ना लाओ, नेड़े ना आए। अपने को तुम क्यों ना पछानो, अपन संबंधी मोहे पखानो। हुण राजा अपनी थां ते सच्चा कहंदा, अपने आप नूं तुसीं क्यों नहीं पछाणदे। तुसीं चंडाल, तुसीं मैले कुचैले, मैं राजा। हो सकदा तुहाडे किते संबंधी दी मेरे नाल शक्ल मिलदी होवे, पर मैं ते वो नहीं, मैं ते राजा हाँ।
इम झगरत बीत्यो चिरकाल, इतने मह सतगुरु विसाल। इस तरह झगड़ते झगड़ते समा बहुत बीत्या। इन्हां नूं धन गुरु अर्जन देव जी राजे के पिछे जिहड़े सैनिक सन गुरु के सिख सारे उत्थे आ पहुँचे। चम्मू संग आए तिस बेरा, गण चंडालन नृप जह घेरा। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी सारे सैनिकों के सिखां दे नाल उत्थे पहुँचे ते आके वेख्या चंडालां ने चार सपेरे राजे नूं घेरा पाया होया। उच्ची उच्ची बोलते ने, एक दूजे नाल लड़ाई करते हैं। सगरे कह के दूर हटाए, बूझे 300 तहां बिठाए। धन गुरु अर्जन देव जी आए और बड़े प्यार नाल कहंदे ने भाई पिछे हटो, एक पासे हट के बैठो। पहलों सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार दे नाल बिठाया तो फिर सतगुरु जी कहते हैं भी हुण दसो ये जिहड़ा मसला है कि श्री अर्जन अर मानव सारे बैठ गए सुन बेहित धारे। भावें धन गुरु अर्जन देव जी सब कुछ जानते हैं, क्योंकि विखाउणा तो उस राजे नूं ना कि लेख ना मिटी हे सखी, जो लिखिया करतार लेख मिटदे नहीं। पर जे गुरु किरपा करे वो लेख जिहड़ा एक जन्म किते भोगना सी, इन्ने माड़े कह लिए घराने दे विच जन्म लैके वो गुरु साहब जी ने रात सुपने विच बतीत कर दिता है। धन गुरु अर्जन देव जी पुछदे ने भाई दसो तो सही। सारे ने गुरु साहब जी नूं भी कई विचों पछाणदे सन, पिछे हट के बैठ गए। हमरो बंधु बैठो एहो, सगल कुटुंब इसे कोले हो। उन्हां विचों चंडालनी जिहड़ी वो चंडाल दे घर वाली है, वो कहंदे सतगुरु जी देखो ये साडा रिश्तेदार है, मेरा घर वाला है, ये सारा इनका परिवार है, ये सारे साडे सरीके विचों ने आपस में सारे, कोई चाचा कोई ताया कोई चाचे बाबे दे विचों भैण भरा। वस्त्र शस्त्र अर भूखण घोरा, कर छल मरबे लियाए स्योरा। और चंडालनी हाथ जोड़ के कहते सतगुरु जी कल इन्हें मरन का साडे नाल छल कीता, एक नाटक किया कि मैं मर गया है। असीं तो बना के चले गए, ये विचों निकलिया तो आ देखो कितों बड़ वस्त्र ले आया, घोड़ा ले आया, ये शस्त्र पाए ने, ये कितों चोरी करके लिया है। सर्ब शरीर एह सोई, बस्त हो तो हमरे मह जोई। हुण चंडाल नालों बोल के कहते ना हाँ सतगुरु जी सारे का सारा शरीर ही हुंदा है, ये साडे विच ही इन्ने साल रहा है, ये साडा प्यो है, कोई कहंदा साडा चाचा है, कोई कहंदा ताया है। निके सबने कीन चिनारी, लख्यो जो बरते संग हमारी। सारे पिंड वाले ने पछाण की है, पछाण लिया है, ये साडे नाल रहिंदे ने, जेड़ा जेड़ा किसी का रिश्ता सब ने दस्या। अब हम इसको जान न देई, जाए जे निज कुटुंब संग लेई। हुण सारे चंडाल कहंदे ने सतगुरु जी हुण नहीं इस नूं जाण दिंदे, जिहने किते जाना भी तो अपने परिवार नूं नाल लैके जाएगा, कल्ले नूं किते नहीं जाण देना। सगल बैस जिन संग बिताए, अब एक कित जय है दुख पाई। वो सारे नूं नहीं ले जाना, घटो घट घर वाली जिन्हें सारी उम्र नाल बतीत की है, ये हुण कित्थे जावे, इनू तो नाल लैके जावे, नहीं इत्थे रहना ना रहे, पर कल्ले नूं नहीं जाण देना। श्री अर्जन सर्वज्ञ सुजाना, तिन बरजन को बाक बखाना। हुण सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी सब कुछ जानते ही ने। सतगुरु जी ने इन्हां चंडालां नूं रोकण वास्ते बचन गए, कहंदे जो मर गयो सो बंद तिहारो, जह गाड्यो सो कब्र निका निहारो। सतगुरु कहंदे ने भाई नहीं जिहड़ा कल मरिया सी ना तुहाडा संबंधी वो सी, तुहाडा प्यो तुहाडा चाचा बाबा जो भी लगदा सी वो सी जिहड़ा कल मर गया है, जिन्हों कल तुसीं कब्र विच दब आए हो।
वो जाके कबर देखो उत्थे ही है, ये तुहाडा संबंधी नहीं। तिस मह मुर्दा होए जे आनो, तो तुमरो ये नहीं पछानो। सतगुरु कहते हैं भाई जाके एक बार वो कबर देख लो खोल के, मिट्टी पट के वेख लो, जे वो मुर्दा जिथे कल दबिया सी उत्थे ही होवे, तो तुमरो यह नहीं पछानो, फिर ये समझ लो कि यह तुहाडा रिश्तेदार नहीं। हाँ, इनकी शक्ल इनका शरीर सारा उहदे नाल मिलदा है, पर यह तुहाडा रिश्तेदार नहीं। जे नह तहाँ निहारो जोए सोए, तो कहबो तुमरो सच होए। सतगुरु कहते हैं भाई जे कबर विच जिन्हों कल तुसीं दबिया सी उत्थे ना होया, वो लाश उत्थे ना मिली, तो फिर तुहाडी गल सच मन लवांगे कि तुहाडा तुहाडे कोल ही छड्ड जावांगे। पर जे कबर विचों लाश निकल आई फिर तो तुहाडा नहीं ना। सुन कै बाग सबन ही माने, हे तुम आछे रीत बखाने। ये सुन के सारे ने गल मन ली, और सारे कहते हैं गल तो ठीक है, क्यों कल सारे दे सामने वो मरिया है, सारे ने आप अपने हथी उन्होंने दबिया है, तो दबिया होया किवें निकल सकता है। गण चंडाल खोद तिस बेरा, दपणियों मुर्दा तहाँ सुहेरा। कहते चंडाल उस थां ते गए जिथे मुर्दा दबिया सी, वो थां नूं पट्टिया, और मुर्दा उत्थे होना सी, पट्टिया मुर्दा वेख्या मुर्दा उत्थे ही है। तब चंडाल सगल बिसमाए, बहुर कहन किस निकट न आए। ये वेख के चंडाल भी बड़े हैरान कि कमाल दी गल है, पूरा साडा बनया बनाया बापू उही शक्ल है, पर लाश इत्थे पई है, उत्थे बाहर भी है। और फिर उन्होंने गल समझ विच आई कि बिल्कुल शक्ल मिलती है, पर है नहीं। वो दोबारे कहण वास्ते आए भी नहीं कि साडा बापू तो कबर च पिया है। वो गुरु साहब के कोल ही नहीं आए, वो वापस अपने घरां नूं चले गए। भूपत को चढ़ाए कर चाले, अपनपुरे को पंथ संभाले। सतगुरु कहते ने राजा जी चलो उठो चलीए, उन्हें हुण नहीं आना, वो चले गए ने। उन्होंने बापू मिल गया, कबर च पिया है। संध्या लो चल कर तह आए, महपालक सोचत बिसमाए। उतों तो चल के आगे शाम तक अमृतसर पहुंचे। इधर सुधर की चौंकी लगनी, पर राजा हैरान बड़ा है, हैरानी की हद कोई नहीं। कह न सकै अचरज ही गाथा, क्या ए गए भयो आज मम साथा। पर राजा किसी को कह नहीं सकता कवा कि सुपने में सारा परिवार मेरा है, ये सब कुछ ही मेरा है मैं राजा। जे हुण कवा तो कवा किनू, कहते सोच सोच के दिमाग इनका फटन वाला हो गया, पर किसी को कवे ना। चितवत के चित मह इमें आई, सगल बतावे गुरु गोसाई। पर यह राजा कल वाली गल बिल्कुल भुल गया सी कि जेड़ा गुरु साहब जी कथा करते सन, लेख ना मिट्टी है सखी जो लिखिया करतार। गुरु साहब जी ने बड़ा समझाया सी कि लिखिया होया नहीं मिटदा भाई, पर गुरु फिर भी दुख कट दिंदा है। गुरु धारण करन दा ही फायदा है। ये गल तो भुल गया, पर हुण रात वाला सुपना याद है, जागदे हुए जो कुछ वेख्या वो याद है। परेशान इन्ना तो सोचते सोचते विचार आई कि क्यों ना मैं सारी गल गुरु साहब जी नूं दसां, वो तो जगत के मालक ने। मम मत मह यह कशु न आवे, सुपन बात जागृत दृष्टावै। राजा कहता मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, समझ नहीं लगती कि मैं हुण भी सुपना ही वेख रहा पिया, हजे एडा लंबा कि जागना है। ये सारा कुछ जो वेख्या सी सुपने च ही सी कि जां जागदे हुए वेख्या है। सुत्तिया भी वही नज़र आ रहा सी, जागदिया वो भी नज़र आ रहा, हर वेले वही नज़र आ रहा है। ये सब कुछ मैं गुरु साहब जी नूं जाके दसां। असल में दसना की है, गुरु साहब तो पूछना है, गुरु साहब तो जानते ही ने।
पर राजे के मन में आई कि मैं सारा कुछ गुरु साहब जी को दसा। निज थाले खान पान को करके सुबते सब श्रम को पर हर कै। कहते उस दिन शाम को सोधर की चौंकी तो बाद जिथे गुरु साहब जी ने लंगर छकिया, राजे ने अपने डेरे च खान पान किया, सौ के रात की थकावट लाई, पर राजे को रात को नींद कित्थे आवे कि जे अज भी इवें दा सुपना आ गया तो बड़ी मुश्किल बन जानी, कल फिर देखना पएगा। रात माड़ी मोटी अख लगी, पर बड़ी मुश्किल दे नाल रात कट्टी। भई प्रातकार तन इशनाना, सोचत चित मह नृप्त महाना। कहते राजा जिथे सूरज चढ़े उठता हुंदा सी, रात नींद कोई नहीं आई, तड़के ही उठ गया, नहा धो के तैयार हो गया और सोचता बड़ा सोचता है। ये सारा कुछ हुण गुरु साहब जी नूं जाके दसा, मौका मिले तो जाके गुरु साहब जी नूं दसा। बूझण करहो गुर के साथ, इस बिद देन होत नर नाथ। राजा इन्ना को देन होया कि जाके गुरु साहब जी नूं हुण पुछा। पुछण दे लई कहंदे शस्त्र बस्त्र तन पहरे सारे, सचिव सुभाट अपने संग धारे। कल ये आया सी, पर बुलाउण तो बाद आया सी जदों सिख बुलाउण गया। अज हजे आसा की वार का भोग नहीं पिया। इन्हें शस्त्र बस्त्र धारण किए, अपने सैनिक बुलाए, अपने सेवक बुलाए। सणे सणे पायन सो गयो, जाए दर्श सरे गुर को कयो। पर गुरु साहब जी को मिलने वास्ते घोड़े ते नहीं चढ़िया, क्योंकि शहर तो बार बार डेरा किया हुआ है। हौली हौली आया, पर आया पैदल ही और नंगे पैरी चल के आया। आके गुरु साहब के दर्शन किए। पद अरबिंद बंदना धारे, बैठो नमर सो हुए आगारी। इन्हें राजे ने आके सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी के चरणों च नमस्कार की और बड़ा निम्रता दे विच आके देण होकर सतगुरु के चरणों के कोल बिल्कुल नेड़े बैठ गया है। सादर श्री अर्जन कह करके, बूझियो हे नृप चिंता धर कै। हुण कहंदे जदों आसा की वार का भोग पिया, धन गुरु अर्जन देव जी ने बड़े सत्कार दे नाल पूछा, हे राजन कि बड़ी चिंता लगती चेहरे ते, ये चिंता क्यों है? क्यों मन भंग होए कर रहे हो? को कारण ऐसो कित लहे हो? कि राजा जी गुरु घर विच आए थे तो खुश होना चाहिए सी, पर इन्नी चिंता क्यों? उदासी चेहरे ते नज़र आ रही है। ऐसा की वेख लिया, की मिल गया कि इवें दी चिंता मन विच ते चेहरे ते है? सोन नृप सरदा कर अधिकारी, बूझो गुरु जो मोह मन भाई। हुण राजा फिर हैरान है कि जो कुछ असल में मैं पूछना चाहता सा, वो गुरु साहब ने तो मेरे तो पूछ लिया कि गल मैं छेड़नी सी, गुरु साहब जी ने मेरे मन भाउंदी गल आप ही छेड़ ली है। हाथ जोर बरतांत बखाना, तुम समर्थ सर्वज्ञ बहाना। कहते हाथ जोड़ के राजे ने बेनती की और रात वाला तो ये जो कुछ देने सब कुछ इन्हें देखा। ये सारा बरतांत समर्थ गुरु धन गुरु अर्जन देव जी को कहते कि तुसी समर्थ हो। ये सारा बरतांत सुनाया। गुप्त बिदत बिरतंत पिछानो, तीन काल मह होए सो जानो। राजा कहता कि सतगुरु जी तुसी गुप्त प्रगट सारे बरतांत नूं जानते ते आप ही। ये रात सुपने वाली गल तो किहड़ी वड्डी है, दिने जो कुछ वेख्या किहड़ी वड्डी। तुसी तो तिन्ना लोकां दे हर एक दे घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, सारे दे अंदर दे फुरने भी जानते हो। भयो मोहे मन अधिक संदेह,
तुम बिन अपर मिटाए न केहू। सतगुरु जी मैं मन दे विच बड़ा संदेह है, मेरे मन च बड़ी शंका है। इन्ना परेशान है कि परेशानी ये शंका सतगुरु जी सारे तुसी दूर कर सकते हो, क्योंकि आप जी सब कुछ जानते हो। भयो जामने मैं इम सुपना, तजो शरीर मृतक होए अपना। हुण राजा सतगुरु जी नूं दसदा है कि सतगुरु जी रात को एक सुपना इस तरह का आया कि मैं मंडी का राजा हाँ, राज भोग के बुढ़ा हो गया, मेरी मौत हो गई, शरीर छड़ दिता। सब रणवास राज के लोग रुदत पीड़ते धर उर शोक। और सुपने में मैं देखा जो मरिया, मरण तो बाद भी मैनू दिस रहा सारा कुछ कि रानियां रो रही ने, रणवास सारा रो रहा है, प्रजा दुखी है। मैं तब जन्म्यो कर चंडाल, तय होयो परिवार विशाल। सतगुरु जी सुपने विच मैं राजा साहब, मेरी मौत हो गई और उस तो बाद मेरे चंडाल दे घर जन्म होया। सुपने दे विच चंडाल परिवार मेरा बड़ा वड्डा वधिया फुलिया। भोग आर बल तन के तहा, भयो मृतक मैं संकट महा। सतगुरु जी चंडाल का जन्म भी सारा सुपने में ही भोग लिया, बड़े संकट वेखे, सारा जन्म भोग के चंडाल के जन्म में भी मेरी मौत हो गई। पौर होत जब गए अखेर, तह चंडालन लेन सुकेर। ये तो सारा कुछ रात सुपने च देखिया सी, पर सतगुरु जी जदों दिने शिकार खेडन गए, शिकार दे विच आप जी जानते हो मैं एक पासे चला गया, उन्हें चंडाला ने आके घेर लिया जेड़ा सुपने विच मेरा परिवार सी। जो सुपने में है पाप परिवारे, तैसे रूप समूह निहारे। और सतगुरु जी कमाल दी गल, जो सुपने विच परिवार से ना, ओही इस्त्री, ओही पुत्र, ओही धी, आंढे गवांढी सारा पिंड ही। कल मैं दिने सारे जेडे चंडाल आए सन, वो सारे सुपने विच मेरा परिवार सी। हुण ये जेड़ा राजा है इस तरह गुरु साहब तो अपना सारी हकीकत दस के पूछ रहा है कि सतगुरु जी भाना की है, और गुरु साहब ने जिवें शंके दूर करने ने वो आप कल विचारांगे समय के मुताबिक। इतनी बेनती प्रवान करनी जो हुई फुलों की खिमा। आओ एक दो मिनट होर रसना के नाल हाजिरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।